नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम देखेंगे राजस्थान कला संस्कृति के टॉप 20 क्वेश्चन ग्रेड सेकंड के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार, यानी कला संस्कृति से संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। इस प्रकार से पूरे सिलेबस पर आधारित है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। इसी प्रकार हम 20-20 क्वेश्चन यानी जो राजस्थान जीके है और करंट है उसके हर मॉडल में करेंगे। तो ये कला संस्कृति का टेस्ट मॉडल फर्स्ट है, पहला टेस्ट मॉडल है। इस प्रकार के हम 10-12 टेस्ट मॉडल करेंगे, यानी अगर 10 भी करते हैं तो कला संस्कृति के आपको 200 क्वेश्चन कर लेंगे। इसी प्रकार हम 10-10 करने का प्लान बना रखा है। तो ये फर्स्ट है, शुरुआत है। आपका रेस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है। और ये जो 10 क्वेश्चन आपकी कला संस्कृति ग्रेड सेकंड में आएंगे, उसी को आधार बनाकर हम संपूर्ण पाठ्यक्रम में से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया, है ना। पहला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, शाहजहां ने। तो इल्तुतमिश ने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 3 बातें आपको ध्यान रखनी। 3 दरवाजे हैं इसके, है ना। पहला दरवाज़ा है निज़ाम दरवाज़ा है, जो महत्वपूर्ण दरवाज़ा है, हैदराबाद के निज़ाम ने करवाया था। दूसरा शाहजहां दरवाज़ा है, 2 नंबर शाहजहां का दरवाज़ा है, शाहजहां द्वारा करवाया गया है। और तीसरा इसका बुलंद दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा? तीसरा है बुलंद दरवाज़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहा हूँ। तीसरा बुलंद दरवाज़ा है जो आपकी जो है महमूद खिलजी ने करवाया था। कई बार तीसरा दरवाज़ा क्वेश्चन पूछा था एक बार कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के तीसरे दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, या सीधा बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो महमूद खिलजी ने। याद रखना है। इल्तुतमिश उत्तर है। दरगाह के 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य दरवाज़ा वो निज़ाम दरवाज़ा हैदराबाद के नवाब द्वारा निर्मित है। शाहजहानी दरवाज़ा दूसरा है, शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, तो महमूद खिलजी ने करवाया था। और अजमेर में हर वर्ष हिजरी संवत 1 से 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ। तो जरीना का जो आपका मकबरा है वो आपको मिलेगा धौलपुर में। कहाँ मिलेगा? धौलपुर में मिलेगा। और ये आपका जरीना का मकबरा महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसके बारे में। बीबी जरीना का जो मकबरा है धौलपुर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। और यह उसकी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया था। और दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। तथा ये ताजमहल की आकृति पर बनाया गया है, यानी ताजमहल जैसा आपसे पूछ लेता है कि ताजमहल की नकल पर जो है आपका जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो धौलपुर में। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है नहीं है। तो जोधपुर मेहरानगढ़ सही है, जूनागढ़ बीकानेर सही है, लोहागढ़ जैसलमेर गलत है ना। और रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है। लोहागढ़ वाला है, सरल सा प्रश्न था। लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग में 1805 ईस्वी में, ध्यान रखना है। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु जसवंत सिंह राव होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी। उसके जिससे क्रुद्ध होकर अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु लॉर्ड लेक के अथक प्रयासों के बावजूद किले का पतन न हो सका। इस मिट्टी का किला जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लोहागढ़ इसका नाम पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? तो ये आपका महाराजा संग्राम सिंह सेकंड है, उन्होंने करवाया था। महाराजा संग्राम सिंह सेकंड है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर फतेह सागर झील के निकट स्थित उद्यान है, जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने अपनी रानी व अन्य शाही हरम की महिलाओं के मनोरंजन एवं विश्राम हेतु 18वीं शताब्दी में करवाया था। इस उद्यान का निर्माण की रूपरेखा एवं महाराणा ने बनाई थी, निर्माण करवाया था। जल महल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? सीधा सा प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है कि जल महल जो है ना जयपुर में, जल महल, उसका निर्माण कब करवाया गया? तो याद रखना 1699 के अंदर जो है वो जल महल का निर्माण करवाया गया था। जल महल का निर्माण याद रखना, फैक्ट महत्वपूर्ण है। 1699 जल महल जयपुर के
मानसागर झील के मध्य स्थित एक सुंदर जल प्रसाद है। इसका निर्माण 1699 में करवाया गया था। बाद में पुनर्द्वार एवं सौंदर्यीकरण स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। महल राजपूत एवं मुगल स्थापत्य शैली में सुंदर मिश्रण है। 5 मंजिला संरचना है ये। वो एक जो है ना अपना हवा महल की तरह ये भी 5 मंजिला है। वर्षा ऋतु में इसकी 4 मंजिलें जल में डूबी रहती है। 4 मंजिलें तो जल में ही रहती है और केवल ऊपरी मंजिल ही दिखाई देती है। 4 मंजिल जल में रहती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कौन सा ऐसा महल है जिसकी 4 मंजिलें जल में डूबी रहती है वर्षा ऋतु में? जल महल है। पूछा जा सकता है कहाँ है। शाही विश्राम स्थल तथा शिकार के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार 1699 में इसका मूल निर्माण वर्ष माना जाता है। दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणव शाही मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये जो है वो नेमिनाथ जी को आपके समर्पित है। दिलवाड़ा का तेजपाल मंदिर, लूणव शाही मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव के अमात्य होता है मंत्री वासुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी में किया था। मंदिर का वास्तुकार शोभन देव था। पूछा जा सकता है, मंदिर का वास्तुकार शोभन देव था। इस मंदिर की प्रमुख मूर्ति जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो है नेमिनाथ जी की है, जिसे 1287 में जैन आचार्य विजय सेन सूरी ने स्थापित किया था। मुख्य मंदिर के द्वार के और 2 ताक हैं और जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखो, 20 क्वेश्चन है पूरे, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हम प्रयास करेंगे 10 के लगभग मॉडल पेपर करेंगे। पहला मॉडल पेपर है, 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। मंदिरों और स्थानों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है ना? सही मिलान नहीं हुआ है तो ओसिया जोधपुर में है, सालासर चोरू में है, रणकपुर पाली में है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में न होकर कहाँ है? उदयपुर में है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, ओसिया मंदिर जोधपुर में सही है, बाकी सारे सही हैं। उत्तर ये दिए हुए हैं। बल्कि उदयपुर में स्थित है। मंदिर 1691 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो मालदेव की छतरी आपको पता है कहाँ है, तो जोधपुर में ही है। राव मालदेव मारवाड़ जोधपुर के प्रसिद्ध शासक थे। 16वीं शताब्दी में शासन किया उन्होंने। उन्हें मारवाड़ का शेर भी कहा जाता है। उनकी स्मृति में बनी राव मालदेव की छतरी जोधपुर में स्थित है। राजपूत स्थापत्य शैली की सुंदर उदाहरण है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए रखते हुए संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है कि पोथी खाना जो जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जो जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में, ये समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। पोथीखाना जयपुर, ये याद रखना, पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, 3 चीज़ें याद रखो। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों को की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ के लिए आपको पता है चोखा महल। कौन सा महल? चोखा महल। चोखा महल जोधपुर के मेहरानगढ़ किले परिसर में स्थित है। यह महल मारवाड़ चित्रशैली के सुंदर भित्ति चित्रों और उस समय के जनजीवन उत्सवों, दरबारी दृश्यों चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का मेरा टारगेट है। उस प्रसिद्ध संवाद कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, है ना? संवाद कलाकार का नाम बताना है आपको। भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। जानकीलाल भांड है वो स्वांग के कलाकार। प्रसिद्ध स्वांग बहरूपिया कलाकार हैं ये। उन्होंने अपनी अद्भुत वेशभूषा और अभिनय कला के माध्यम से देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख समाग हैं? बताओ आप किसके हैं? बहुत मेरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, तो ये गिद्ध नृत्य किसके हैं? गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विशेष रूप से होली के अवसर पर अब चल रहा है किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता इसमें प्रस्तुत किए जाने वाली समांग वेशभूषा हैं, जैसे साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन। कलाकार हास्य व्यंग्य लोक जीवन के दृश्यों का अभिनय करते हैं। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। छेड़े किस
अवसर पर गाए जाते हैं तो शिशु मृत्यु दर पर गाए जाते हैं। फैक्ट वाला है। राजस्थान के लोक जीवन में छेड़े 100 गीतों की श्रेणी में आते हैं। ये विशेष रूप से शिशु मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। इन गीतों में माता पिता और परिवार के सदस्यों की गहरी वेदना, करुणा और भावनात्मक पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है। लोक परंपरा में ये 100 गीत से प्रकट है। आचार्य तुलसी द्वारा अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया गया था? 1949 में जो है अणुव्रत चलाया गया था, आपको याद रखना है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ 1949 में किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य नैतिक मूल्यों, सत्य, अहिंसा और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन जैन धर्म की दीक्षाओं पर आधारित होते हुए भी सभी धर्मों और वर्गों के लिए खुला है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी आपको बांधी जाती है तो उसमें कितनी गांठें होती है? सरल सा प्रश्न है, 9 गांठें। ये तो आपको पता ही है। राजस्थान में खेती कार्य करते समय किसान हाली आरंभ गोगा जी की पूजा करता है ना, और 9 गांठें लगाई जाती है। धार्मिक प्रतीकात्मक महत्व है, कृषि कार्य में सफलता वगैरह वगैरह। रात्रि भर जो जागरण करवाया जाता है वो क्या कहलाता है ना? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रात्रि को जो जागरण किया जाता है उसको कहते हैं ओज को। क्या कहते हैं? ओज को। राजस्थान की लोक संस्कृति में रात्रि भर देवी देवताओं के सम्मान में भजन कीर्तन कथा धार्मिक आयोजन किए जाते हैं जिसे ओज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओज को। ओज को का अर्थ है पूरी रात जाग कर धार्मिक अनुष्ठान करना। गोगा जी, तेजा जी आदि इनके किया जाता है। कटारी बांध से क्या आशय है? कटारी बांध की जो साड़ी या जो है ना कटारी बांध की साड़ी होती है उसको कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। राजस्थानी लोक संस्कृति कटारी बांध वस्त्रों में डिजाइन छपाई विशिष्ट शैली को कहा जाता है। बांध का अर्थ होता है प्रकार या शैली। तो कटारी का आशय कटार यानी छोटी तलवार के आकार से कटारी बांध उस वस्त्र को कहा जाता है जिस पर कटार के आकार जैसे डिजाइन बने होते हैं। यह विशेष प्रकार की छपाई बनावट का नमूना होता है जो प्राय पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में देखने को मिलता है। फूटा देवल मेला कहाँ स्थित है? फूटा देवल वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे पूछा हुआ 2018 की या 22 की 2000 सेकंड ग्रेड में पूछा था। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित है? तो ये राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। फूटा देवल मेला राजसमंद जिले में आयोजित किया जाता है। प्राचीन आंशिक रूप से खंडित टूटी हुई मंदिर संरचना का कारण फूटा देवल के नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा से एकत्रित होते हैं। मेला आस्था, लोक परंपरा, ग्रामीण संस्कृति महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ समय बचाने के चक्कर में। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आई थी? तो ये 12वीं सदी के टेसिटोरी का याद रखना आप। कब आई थी ये राजस्थानी भाषा? 12वीं में। इटली के प्रसिद्ध भाषाविद लुइजी पियो टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा उद्भव पर गहन शोध किया था। उनके अनुसार राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से 12वीं सदी में आई थी। 12वीं सदी के साहित्यिक प्रमाणों में प्रारंभिक के संकेत मिलते हैं। ये 20वां क्वेश्चन है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऊषा मस्जिद आपकी बयाना भरतपुर में है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हमारे भरतपुर में 20 क्वेश्चन थे। ऊषा मंदिर राजस्थान के बयाना नगर में स्थित है और भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है ना। तो 20 क्वेश्चन जो आज हम लेके आए, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हम 20 करवा रहे हैं। बाकी ये जो 20 क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में इनका जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप इन प्रश्नों को पढ़ लेना जो कुछ रहा है। बाकी आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें। कम समय में थोड़ा ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे, है ना। 10-15 मिनट की क्लास मेरा प्रयास रहता है। 10 से 15 मिनट की क्लास में ये 20 क्वेश्चन आपको समेट दें। तो इसी प्रकार कला संस्कृति के 10 मॉडल करेंगे, इसी प्रकार 10 प्रश्न ज्योग्राफी के 10 मॉडल करेंगे, इसी प्रकार 10 पॉलिटिकल के जो 10 मॉडल करेंगे, इसी प्रकार 10 करंट के करेंगे, है ना। इस प्रकार से आप देखो 10 और 10 कितने हो गए? 50 मॉडल पेपर मेरा विचार है करने का। 50 मॉडल पेपर और प्रत्येक में 20-20 क्वेश्चन होंगे। अब आप खुद सोच लो कितनी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।